तस्वीर में दिख रहे भाई साहब को नमस्कार करें, जिनके कारनामे सुनकर लगता है कि अगर ये आदमी एक्टिंग में चला जाता तो शायद ऑस्कर भी जीत लाता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है। 12 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने कृष्ण शेखर राणा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो ओमान का फर्जी हाई कमिश्नर बनकर सरकारी सुविधाओं का मजा ले रहा था। सोचिए जरा, ओमान के झंडे वाली काली मर्सिडीज में घूम रहा था, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट तक लगाई हुई थी और पुलिस से वीआईपी सुरक्षा भी मांग रहा था। वाह, इसे कहते हैं बोल्डनेस। अब ऐसा कौन सा तेल खा लिया था जनाब ने, जो बिना पासपोर्ट के ओमान का राजदूत भी बन गया और पूरा सरकारी तामझाम भी जुटा लिया। अभियुक्त जिसका नाम के.एस. राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। कृष्ण शेखर राणा का इतिहास निकालने पर पता चला कि ये महाशय आगरा में काफी प्रसिद्ध हैं, जहां उन्होंने अपना खुद का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज खड़ा कर रखा है। और इतना ही नहीं, ये किसी साधारण आदमी का काम नहीं, ये भाई साहब 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अब सोचिए, जिनको हमारे स्टूडेंट रोल मॉडल समझते होंगे, वो खुद एक चलता फिरता धोखा निकला। 30 सालों तक अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद प्रोफेसर साहब रिटायर हुए और उसके बाद जो स्कैम शुरू किया वो तो सुनने लायक है। उन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था, लेकिन उसी समय जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। तभी इन्होंने बता दिया कि मैं हाई कमिश्नर नहीं हूँ, मैं ट्रेड कमिश्नर हूँ। और उनके द्वारा जो गाड़ी यूज की जा रही थी, जो डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन ट्रेड की थी, उसके भी डिटेल्स चेक किए गए। उसका जो चेसिस नंबर था उसके डिटेल्स चेक किए गए, तो पता चला कि ये किसी भी डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन की नहीं है, ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन अपने खुद के नाम पे इनका रजिस्टर है। और इसी तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। अब भाई साहब को इतना जायका लग चुका था कि ओमान का हाई कमिश्नर बनने की एक्टिंग में भी परफेक्शन दिखा दी। आखिरकार वीआईपी सुरक्षा का खास अनुभव जो था। अब अगर सोच रहे हैं कि इतना कैसे चला, तो सुनिए, इन साहब ने न सिर्फ फर्जी लेटर हेड्स बनाए, बल्कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में यूके के फर्जी लॉ डिग्री भी डाल दी। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की भी डिग्री जोड़ दी। ये तो कुछ भी नहीं, खुद को पर्यावरण मंत्रालय का एक्सपर्ट एडवाइजर भी बताया। बस मंत्रालय वालों ने ही उनके नाम से अनजान रहने की गलती कर दी। दरअसल आरोपी बुजुर्ग के.एस. राणा को अलग अलग शौक थे। उसको हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का शौक था और इसी के चलते वो महंगी गाड़ियों में घूमता था, नंबर प्लेट फर्जी लगाता था, लाल बत्ती लगाता था, ताकि उसका भौकाल मार्केट में टाइट रहे। और शायद यही भौकाल उसे ले डूबा। दरअसल उसने जब गाजियाबाद पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और सुरक्षा की मांग की, तभी पुलिस का माथा ठनक गया और उसका पूरा नेक्सस सामने आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े आदमी की पोल कैसे खुली, तो जनाब यही तो बात है। इनकी वीआईपी शोहरत का पर्दाफाश तब हुआ जब उन्होंने अपनी बेटी से मिलने के लिए गाजियाबाद पुलिस से वीआईपी सुरक्षा मांग ली। हाँ, वही ओमान का झंडा और काले रंग की मर्सिडीज लेकर। फरीदाबाद में भी और मथुरा में भी प्रोटोकॉल लिया है और इनके इस सारे प्रकरण के पीछे जो मोटिव रहा है वो प्रोटोकॉल पाना, और जो सरकारी सुविधाएं होती है बहुत आसानी से मिल जाती है फर्जीवाड़ा करके, और ये पाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। इनका सर प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल इससे पहले 4 यूनिवर्सिटी में वीसी वाइस चांसलर रह चुके हैं, 2 यूनिवर्सिटी में ये एसोसिएटिंग वीसी रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज एक्सपर्ट एडवाइजर काम किया है। ओमान एम्बेसी से संपर्क किया गया तो वहाँ पे उनके द्वारा ये डिक्लाइन किया गया कि उनके यहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति एज अ हाई कमिश्नर काम करता है
और उन्हें उनके द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो व्हीकल है जो इनके साथ है ये किसी उनके एम्बेसी द्वारा नहीं दिया गया है। दरअसल जांच में कई अहम खुलासे हुए। पता चला कि के.एस. राणा कई यूनिवर्सिटीज में चांसलर रह चुका है। इतना ही नहीं, वो कई यूनिवर्सिटीज में कई विभागों का प्रमुख भी रह चुका है। हालांकि जब पुलिस ने उसके दावों को वेरीफाई किया तो उसकी बातें सही पाई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपराध में कैसे घुसा। अब पुलिस उसकी नेटवर्क को खंगाल रही है और ये पता लगा रही है कि वो ये प्रोटोकॉल कब से एंजॉय कर रहा था। तो आखिरकार कृष्ण शेखर राणा को 12 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। जो आदमी 6 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर रह चुका था, जिसके पास ढेरों फर्जी डिग्रियां और पहचाने थी, वो अब पुलिस की हिरासत में है। सवाल ये नहीं कि उसने ये सब कैसे किया, सवाल ये है कि ऐसे धोखेबाज सिस्टम से कब तक खेलते रहेंगे और हम कब तक आंखें बंद कर कर देखते रहेंगे। तो अगली बार जब कोई वीआईपी गाड़ी में ओमान का झंडा लिए घूमता दिखे तो एक बार सोचना जरूर, कहीं ये भी नए कृष्ण शेखर राणा तो नहीं।